आत्म ध्यान प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं आत्मा ही तो सब कुछ है, लेकिन इसके लिए शरीर, श्वसन, मन, इनकी सबकी आवश्यकता है, तभी तो इस संसार में रह के कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। अतः प्रारंभ करेंगे शरीर से। मैं देह नहीं हूँ, मैं देह का स्वामी हूँ, मुझे लेकिन देह के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, मैं में हम सबका मैं समाया हुआ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं देह से। देह के सीधा आपका बैठा हुआ देह, शरीर, स्थिर बैठा हुआ आपका शरीर, सीधा बैठा हुआ आपका शरीर, हलचल विहीन आपका शरीर। प्रारंभ करते हैं इस शरीर को देखते हुए। अपने शरीर को देखना प्रारंभ कर रहे हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग को देखिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अंदर बाहर, आगे पीछे। दृष्टा भाव केवल तम शरीर के ऊपर ध्यान, शरीर को देखते हुए चारों ओर से उसकी स्थिति को देखते हुए आपके सामने आपका शरीर बैठा हुआ है, मानो आप स्वयं अपने सामने बैठे हुए शरीर को देख रहे हैं। लेकिन उसके सभी भावों का आप ज्ञाता हैं। देखते हुए शरीर को प्रारंभ कीजिए अपने मस्तिष्क से। देखिए आपके मस्तिष्क में आते हुए शरीर की स्थिति कैसा है। आपका मस्तिष्क में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कैसे आप उसको देख रहे हैं। उसमें होने वाली संवेदनाओं का अनुभव तो कीजिए। किस भाग में मस्तिष्क के हल्कापन है, कहाँ भारीपन है, कहाँ किस प्रकार की स्थिति है। यदि मस्तिष्क में कहीं कोई दर्द है तो उस दर्द की ओर देखिए, पूरा ध्यान उस पर दीजिए। पूरा ध्यान इस समय आपका आपके मस्तिष्क में होने वाली संवेदना है। यदि दर्द है कहीं मस्तिष्क में, मस्तक में कोई दर्द है, तो उस दर्द पर रुक जाइए, थोड़ी देर उसे देखिए। भाव आपका आनंदमय भाव, आनंद की स्थिति, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। केवल दृष्टा भाव से अपने मस्तिष्क को देखिए, उसमें होने वाली संवेदना है। कहीं तो भारीपन है, कहीं हल्कापन है, उसको देखिए। अपने नेत्रों को देखिए। धीरे से बंद आपके नेत्र हैं। अपने नेत्रों की स्थिति को देखिए। देखिए आपके नेत्र किस प्रकार की भावनाएं दर्शाते हैं। आपके नेत्र, उन पर अपना ध्यान दीजिए। कैसी स्थिति है उनकी, क्या कर रहे हैं आपके नेत्र इस समय। शांति पूर्वक धीरे से अपने बंद नेत्रों पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए अपने कानों पर। कोई आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, शांति है। कोई संवेदना, किसी प्रकार की ईचिंग, कोई दर्द, जो भी है, केवल एक ही भाव, दृष्टा भाव।
देख रहे हैं अपने कानों को और आते जा रहे हैं नीचे। आ गए हैं अपने प्रमुख भाग, अपना हृदय हृदय हृदय। अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हुए आपका हृदय संपूर्ण शरीर के रक्त शुद्धि का कार्य करता हुआ आपका हृदय उसने उठने वाले भावों को देखिए, पहचानिए, जानिए। आपका दृष्टा भाव, कोई पीड़ा का अनुभव नहीं, केवल उसमें उठने वाले भाव, उसकी स्थिति को देखिए। देखिए उसमें किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। उनका केवल एक ही भाव आपके अंतरतम में दृष्टा भाव, शरीर की ओर दृष्टा भाव। आप इस शरीर के स्वामी हैं, ये आपका वाहन है, अतः इसकी ओर विशेष ध्यान देते हुए इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। देख रहे हैं अपने हृदय को, उसमें आती जाती संवेदनाओं भावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने शरीर को देखते हुए। आपकी छाती में उठने वाले भावों को देखते हुए शरीर शरीर शरीर, मानो आप केवल शरीर हैं, इस भावना से शरीर को देख रहे हैं। लेकिन भाव दृष्टा है, दृष्टा भाव से शरीर, उसमें होने वाली संवेदनाएं, कहीं आपको दर्द का अनुभव हो रहा है तो उस पर ध्यान दे देंगे, कहीं आपको हल्कापन है तो देख रहे हैं अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने हाथों को, आपके हाथ किस तरह फैले हुए हैं, उंगलियां किस प्रकार हैं, क्या कोई उंगली छोटी है, क्या कोई बड़ी है। उन सब को देखते 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 जा रहे हैं। केवल शरीर शरीर शरीर, शरीर को देखते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं। बैठा हुआ है आपका शरीर, शरीर के सब अंग प्रत्यंग को देखते हुए घुटनों में, अरे ये क्या है, इसमें थोड़ा दर्द है, उस दर्द का देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। उस दर्द का आनंद लेते हुए, उसको देखते हुए क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे वो दर्द चला गया, अपने आप चला जा रहा है। उसको जाते हुए देख रहे हैं, उसमें हल्कापन आ गया है, उस हल्केपन का अनुभव कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और नीचे आ गए हैं। देख रहे हैं अपनी भिंडलियों को, उनकी नस नाड़ियों के तरफ भी आपका ध्यान है। देखते हुए देख रहे हैं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ कौन सी संवेदना है, सबको आप देख पा रहे हैं। केवल एक ही भाव, दृष्टा भाव, शरीर वाहन, जिसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी निभाते हुए आप देख रहे हैं। आप और नीचे आ गए हैं, अपनी पैरों की उंगलियां, पंजा, जहाँ वो टिका हुआ है उस स्थान को देख रहे हैं। उसमें होने वाली संवेदनाएं, हल्कापन, भारीपन,
किसी प्रकार की ईचिंग, कोई भी दर्द, जिन नाड़ियों में दर्द है उसको भी अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखते हुए देखते देखते आप अपनी पीठ पर आ गए हैं। संपूर्ण पीठ को देखते हुए दृष्टा भाव से आपका शरीर और शरीर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अंदर बाहर, सभी ओर से आप देख पा रहे हैं अपने शरीर को। मानो आपका शरीर आपके सामने बैठा हुआ है। उनके सभी भावों को आप जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखिए अपने शरीर के होने वाले सभी संवेदनाओं को, हल्कापन, भारीपन, दर्द, सभी प्रकार की अनुभूतियों को आप अपने तृतीय नेत्र से देख रहे हैं। नेत्र तो आपके धीरे से बंद हैं ही, शरीर स्थिर बैठा हुआ है, आप उसे देख रहे हैं। देखते हुए अपने शरीर को चारों ओर से, शरीर आगे पीछे, अंदर बाहर, सभी प्रकार से अपने शरीर को देखिए, देखिए, देखिए। इस शरीर को कौन चला रहा है? इस शरीर के चलाने के लिए क्या चाहिए? ये शरीर तो आपका एक वाहन है ना। उस वाहन को चलाने के लिए उसके पास, आपके पास क्या है? वह है श्वसन, वह है प्राण शक्ति। इस वाहन को चलायमान करने के लिए शरीर तो निष्क्रिय है। उसको चलाने के लिए जो आपके पास शक्ति है, प्राण शक्ति, उस प्राण शक्ति को श्वसन के द्वारा आप देख पा रहे हैं। इस शरीर, संपूर्ण शरीर की शुद्धिकरण, रक्त की शुद्धिकरण, शरीर को चलायमान करने के लिए देखिए कैसे वह प्राण शक्ति आपके अंतरतम में प्रवेश कर रही है। नासिका के द्वारा उस प्राण शक्ति को अपने अंतरतम में ले रहे हैं। उस प्राण शक्ति को अपने अंतरतम में जाते हुए देखिए। चारों ओर से वह आपके नासिका द्वारा प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। दृष्टाभास से उसको देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँच रही है। शरीर के एक एक कण में उस पहुँचती हुई शक्ति को देखिए। देख रहे हैं शरीर के अंग प्रत्यंग में पहुँचती हुई प्राण शक्ति श्वसन के द्वारा। उस प्राण शक्ति का अनुभव कीजिए। देखिए मस्तिष्क में, हृदय में, नासिका के द्वारा पहुँचती हुई प्राण शक्ति संपूर्ण शरीर में लंग्स में, उदर में, संपूर्ण शरीर की
प्रत्येक नाड़ी के द्वारा वह शक्ति एक एक सेल में, एक एक कण में पहुंचती हुई वह शक्ति जो शरीर में कहीं दर्द का अनुभव, उस प्राण शक्ति ने उसको समाप्त कर दिया। शरीर स्थिर बैठा, लेकिन वह प्राण शक्ति भ्रमण कर रही है। आपके पूरे शरीर में भ्रमण करती हुई प्राण शक्ति को देखिए और देखिए कितनी प्रभावकारी है प्राण शक्ति। वहाँ से आपके सारे अशुद्धियों को निकालकर नकारात्मक विचारों को निकालकर बाहर ले जा रही है। अपनी ऊर्जा को देकर शरीर को बाहर शक्ति दे दिया है। बाहर ले जाती हुई अपनी प्राण शक्ति को देखिए। अपनी प्राण शक्ति को ऊर्जा देती हुई आपकी नकारात्मक विचार, शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालती हुई अपने श्वसन को देखिए, जिसके द्वारा आपकी प्राण शक्ति एक एक सेल में, एक एक शरीर के पूरे अंग प्रत्यंग में पहुंचती हुई और उसी श्वसन के द्वारा वहाँ से अशुद्धियों को बाहर ले जाती हुई आपकी प्राण शक्ति इस समय आपका दृष्टा भाव पूर्ण रूपेण उस प्राण शक्ति पर जो आपके जीवन का आधार है। आप प्राण शक्ति नहीं, आप प्राण नहीं हैं, आप शरीर भी तो नहीं हैं। तो आ जाइए उस उच्च अवस्था में, आपकी वह अवस्था जो यह आपको ज्ञान करा देगी कि आप कौन हैं। तब आप आ गए हैं प्राण शक्ति से ऊपर बढ़कर अपने उन विचारों पर, जो आपके विचार आ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या आपके मन में विचार आ रहे हैं। तब आप प्राण शक्ति से ऊपर आ गए हैं। मन भी तो नहीं है आप। मन में आते हुए आपके विचार देख रहे हैं आप उन विचारों को। कितने सुंदर विचार आपके मन में आ रहे हैं। आते हुए अपने सुंदर विचारों को देखिए, जिसमें सृष्टि के कल्याण की भावना भरी हुई है। इसमें सदैव भलाई इस देह रूपी आपके वाहन का इन विचारों के द्वारा पूर्ण रूपेण सकारात्मक विचारों के द्वारा आप इस देह रूपी वाहन प्राण शक्ति इनको पूर्णतः शुद्ध बनाए हुए हैं, सशक्त बनाए हुए हैं। आपके बहुत सुंदर विचार हैं। अरे ये क्या, विचारों की दुनिया में भ्रमण करने लग जा गए हैं। यदि बहुत अधिक विचारों की दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं तो एक मंत्र को अपने पास ले आइए। उस मंत्र का मन ही मन जाप कीजिए। मंत्र का जाप अति सुंदर है। आपके जो विचार, अधिक विचारों में भ्रमण करता हुआ मन स्थिर हो जाएगा यदि आप उसका जाप करते हैं। आपका मंत्र आपके पास है, नहीं तो एक विश्व का मंत्र ओम, उसी का जाप करने लग जाइए।
अधिक विचार आते हैं, लेकिन केवल उसको आप अपने सामने देख रहे हैं, मुंह से आवाज़ नहीं, केवल वो आपके सामने है। मन ही मन उसका जाप करें ताकि विचार कम हो जाए। शांति पूर्वक मंत्र का जाप कीजिए। अब आप पहुंच गए हैं अपने आनंदमय कोश। आप पहुंच गए समाधिस्थ अवस्था में। ना ही आपके पास आपका मंत्र की आवश्यकता है। ज्ञान हो गया है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह का रखवाला हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ। यह प्राण शक्ति मेरे देह का चलाने वाली शक्ति है। देह को स्वस्थ रखने के लिए, कार्य करने के लिए यह प्राण शक्ति श्वसन मेरे वाहन की चलाने की, एक तरह कहा जाए तो पेट्रोल है, जिससे वाहन तो एक गाड़ी है, उसको चलाने की शक्ति है। मेरा मन चलाने वाला ड्राइवर कहा जाए। मन को स्थिर करके इस शरीर रूपी वाहन को प्राण रूपी शक्ति के द्वारा चलाते हुए, मन रूपी चालक के तरह सद्विचार मन में लाते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए, लक्ष्य का ज्ञान होते हुए आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं अनादि अनंत आत्मा हूँ। उस परमात्मा का स्वरूप, उस परमात्मा की छाया। अतः देह नश्वर 5 तत्वों में मिलने वाली इससे पूरा कार्य करते हुए अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ते हुए उसी आनंदमय स्वरूप में शांति पूर्वक 5 मिनट विचरण कीजिए। उस स्वरूप को देखिए, अपने आत्म स्वरूप को। मैं आत्मा अनादि अनंत, समय से परे उस परमात्मा का स्वरूप, उसकी प्रतिछाया, उसका ही अंश हूँ।
अतः शांतिपूर्वक 5 मिनट कम से कम स्वरूप में लीन रहिए। यदि इस समय कोई अधिक विचार आने लगे तो मंत्र को अपने पास ले लीजिए, अन्यथा विचार विहीन अपने स्वरूप में लीन आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद लीजिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।